दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फर्जी वेब सीरीज की। तो ज़्यादा टाइम पास न करते हुए सीधा कहानी में आते हैं। कहानी की शुरुआत में सनी को किडनैप करके एक अननोन जगह पर लाया जाता है, जहां पे पहले से ही उसके दोस्त फिरोज को भी वो लोग किडनैप करके रखे होते हैं। फिर सनी और फिरोज एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुमने कुछ कांड किया है जो ये लोग हमें यहाँ उठाकर ले आए हैं? क्योंकि सनी और फिरोज को समझ में नहीं आ रहा था कि बेवजह उनको क्यों किडनैप किया गया है, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है। फिर एक आदमी सनी को 500 का नोट दिखा के पूछता है, क्या ये तुमने बनाया है? फिर सीन शिफ्ट होता है बैक स्टोरी पे, जहाँ पे सनी को पेंटिंग बनाते हुए दिखाया जाता है। सनी पेंटिंग बनाने में एकदम एक्सपर्ट होता है और वो किसी भी ओरिजिनल पेंटिंग की नकल 5 मिनट में बना सकता है। उसकी पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक होती थी कि कोई भी असली और नकली के बीच का फ़र्क नहीं बता सकता। लेकिन लोगों को उसके आर्ट की कोई कद्र नहीं होती और उसकी पेंटिंग को मनमाने दाम में खरीद लेते हैं, क्योंकि वो एक रोड साइड आर्टिस्ट था। फिर हमें क्रांति पत्रिका की प्रिंटिंग प्रेस दिखाया जाता है, जिसके मालिक माधव जी यानी कि सनी के नाना जी होते हैं। सनी के नाना जी क्रांति पत्रिका के थ्रू समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी पत्रिका बिकती ही नहीं है, इसलिए उनका बिजनेस काफ़ी लॉस में चल रहा था और सनी को भी ये प्रिंटिंग प्रेस घिसी पिटी लगती थी। फिर सनी और फिरोज की बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें सभी बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलते हैं, लेकिन सनी और फिरोज क्रांति पत्रिका बेचते थे। लेकिन कोई इस पत्रिका को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है और ना ही खरीदने में। फिर कैसे जैसे करके पत्रिका बेचते थे और पैसे बचाकर डेली अपने नानू के ड्रॉअर में रख देते थे। उनके नानू के समझ में नहीं आता था कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। फिरोज और सनी ने अपने बचपन में पैसे बचाने के चक्कर में पूरा बचपन बन खाकर गुजारा था और ये बन अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गरीबी के इस दौर में और पैसों की कमी के कारण उन दोनों को आते जाते लोगों के सामान में प्राइस टैग दिखता था। सनी को पेंटिंग्स अच्छी लगती थी और फिरोज को प्रेस की मशीनें। तो सनी को उसको नानू ने पेंटिंग करना सिखाया और फिरोज को यासिर चाचू ने प्रिंटिंग और कलर मिक्सिंग में एक्सपर्ट कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की टाइमिंग पे, जहां सनी की गर्लफ्रेंड अनन्या बताती है कि 31 दिसंबर की पार्टी करने वो अपने दोस्तों के साथ क्लब वेलोसिटी जा रही है। फिर सनी फिरोज के साथ पार्टी करने के लिए क्लब वेलोसिटी की टिकट लेने जाते हैं, जहां क्लब का वेटर उनको बताता है कि एक टिकट की कीमत 27,000 रुपये है। वेटर सनी और फिरोज के पहनावों को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है यहाँ पार्टी करने की, जिससे सनी और वेटर के बीच झड़प हो जाती है। फिर सनी और फिरोज को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है और सनी जाते जाते गुस्से में कहता है, एक दिन मैं तुम्हारा ये होटल खरीद लूँगा। फिर रात में सनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, तभी वहाँ अनन्या आती है और उनको पार्टी करता देख उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ये लोग उसके लेवल के नहीं थे, जबकि अनन्या रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। अनन्या और सनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अनन्या सनी से मिलने आई थी। फिर वो सनी को न्यू ईयर विश करके वहाँ से चली जाती है। फिर सनी फिरोज से कहता है कि इस देश में मिडिल क्लास लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग लाइफ में कुछ भी करने के लिए लोन लेना पड़ता है और बाद में इसी लोन को भरते भरते पूरी ज़िंदगी गरीबी में निकल जाती है। इसलिए हमें अमीर बनने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। अगले दिन जब सनी प्रेस पहुंचता है तो वहां देखता है सब लोग टेंशन में हैं और आज कोई काम भी नहीं कर रहा है। फिर सनी को पता चलता है नानू ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो लोन लिया था उसको भरने का टाइम आ गया है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्रांति पत्रिका बंद हो जाएगी और उसे नीलाम कर दिया जाएगा। फिर सनी और फिरोज लोन वालों के पास मिलने जाते हैं
और उनसे लोन भरने के लिए कुछ दिनों का और मोहलत मांगते हैं। फिर वो इनसे कहते हैं कि लोन भरने के लिए आप लोग बहुत लेट हो चुके हैं और लोन का अमाउंट भी बड़ा है, इसलिए आपको सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया जाता है। फिर सनी और फिरोज़ घर आ जाते हैं। वो लोग काफ़ी टेंशन में होते हैं क्योंकि ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो लोन चुका सके और ना ही कोई बड़ा बिजनेस था। फिर फिरोज़ कहता है कि हमें अनीस की मदद लेनी चाहिए। अब फिरोज़ अनीस से मिलने आता है और अनीस उसे मांझा नाम के आदमी से मिलवाता है। दरअसल मांझा ब्रांडेड चीज़ों के डुप्लीकेट बना के बेचने का बिजनेस करता है। फिरोज़ डील डन कर लेता है क्योंकि सनी नकली पेंटिंग बनाने में एक्सपर्ट होता है। फिर फिरोज़ सनी को इस बिजनेस के बारे में बताता है, लेकिन सनी 500 के नोट का स्केच बनाता है और फिरोज़ को दिखाते हुए कहता है, पैसों के लिए पेपर पर नकली पेंटिंग बनाने से अच्छा है हम लोग डायरेक्ट पैसा बनाते हैं। फिरोज़ पहले मना करता है और कहता है ये क्राइम है, अगर पकड़े गए तो क्या होगा। फिर सनी फिरोज़ को समझाते हुए कहता है कि असली नोट को भी किसी इंसान ने ही बनाया होगा। मैं डिज़ाइन बनाने में एक्सपर्ट हूँ, कलर मिक्सिंग और प्रिंटिंग में तुम एक्सपर्ट हो, और ये प्रिंटिंग प्रेस भी हमारा है, किसी को क्या पता चलेगा। फिर सनी 500 के नोट की एक एक बारीकियों को ध्यान में रखते हुए 500 के नोट का स्केच बनाता है और दोनों मिलके 500 का नकली नोट बना लेते हैं। अब बारी थी इस नोट को मार्केट में चलाना। फिर दोनों शराब की दुकान पे जाते हैं जहाँ पे लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है और फिरोज़ नकली नोट दुकानदार को देते हुए शराब खरीदता है। दुकानदार उस नोट को एकदम गौर से देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये नकली नोट है। फिर वहाँ खड़े लोग इनको पीटने के लिए पकड़ते हैं तो ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें एक रिच आदमी मंसूर दलाल को दिखाया जाता है जो नेपाल में इंडियन करेंसी की जाली नोट बनाकर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो इस काम को काठमांडू करने आया होता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए माइकल नाम का ऑफिसर पहले से प्लानिंग करके उसकी ताक में बैठा होता है। फिर मंसूर और उसके आदमी एक रूम में मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी माइकल और उसकी टीम जाकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उनके पास मौजूद 2000 के सभी नकली नोटों को जब्त कर लेते हैं। फिर मंसूर और उसके सभी साथियों को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगते हैं। तभी मंसूर के आदमी पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच मंसूर मौका पाते ही पुलिस के चंगुल से भाग जाता है और इस फाइटिंग में कुछ पुलिस वालों और गुंडों की मौत हो जाती है। इधर सनी को पता चल जाता है कि उसके नोट के पेपर की क्वालिटी खराब है, इसी वजह से वो पकड़े गए थे। फिर वो लोग नए पेपर का ऑर्डर करते हैं और 2 पेपर को आपस में जोड़कर नया 500 का नोट बनाते हैं, जिसे छूने पर एकदम असली नोट की तरह फीलिंग आती है। सनी और फिरोज फिर से उसी वाइन शॉप पे जाते हैं, लेकिन इस बार सनी इस नोट को चलाने के लिए जाता है और वो सक्सेस भी हो जाता है। अपनी सक्सेस को देख सनी और फिरोज खुशी से पागल हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है शुरू के सीन में और जो आदमी उनको 500 का नोट दिखाता है वो मंसूर ही होता है। फिर मंसूर उनसे पूछता है ये नोट किसने बनाया। फिर सनी कहता है कि मैंने बनाया है और इसी के साथ फर्जी का पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको फर्जी का सेकंड एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे फर्जी की सेकंड एपिसोड के साथ।